आप गांव में रहते हैं और अपने पशुओं से कमाई करना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार से लोन लेकर गाय, भैंस, बकरी या मुर्गी पालन करके कैसे एक सफल बिजनेस शुरू किया जा सकता है? ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फंडिंग पाथ चैनल में, जहां हम बात करते हैं बिजनेस लोन और सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री लोन 2025 के बारे में, यानी पशुपालन लोन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, ब्याज दर, सब्सिडी, डॉक्यूमेंट, लोन अमाउंट और कैसे अप्लाई करें, सब कुछ। पशुपालन लोन का मतलब क्या होता है? पशुपालन लोन का मतलब होता है ऐसा लोन जो आपको गाय, भैंस, बकरी, सूअर, मुर्गी, बटेर या मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय के लिए दिया जाता है। यह लोन कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड और कई सरकारी व निजी बैंक मिलकर देते हैं। इसका मकसद है ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और देश में डेयरी, मीट और अंडे का उत्पादन बढ़ाना। खास बात यह है कि इस लोन पर सरकार देती है सब्सिडी, वो भी 25% से लेके 60% तक, मतलब लाखों का फायदा बिना पूंजी लगाए। अब बात करते हैं किस किस को मिल सकता है यह लोन। तो यह लोन किसान, बेरोजगार युवा, महिला स्वयं सहायता समूह, पशुपालन करने वाले छोटे व्यापारी, डेयरी यूनिट शुरू करने के इच्छुक लोग, इन सबको ये लोन मिल सकता है। बस शर्त यह है कि आपको पशुपालन की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए और लोन लेने के बाद आप उस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से करें। बात करते हैं पशुपालन में आपको कितना पैसा मिलेगा, यानी लोन में कितना पैसा मिलेगा, ये आपके व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे गाय और भैंस पालन के लिए 1 से 7 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, बकरी पालन के लिए 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, मुर्गी पालन, लेयर या ब्रॉयलर दोनों के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, सुअर पालन के लिए आपको 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का, और मधुमक्खी पालन के लिए 25,000 से 2 लाख रुपए तक का। लोन की राशि अगर 5 लाख से कम है तो कोलेट्रल यानी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ब्याज दरअसल अलग अलग बैंकों में अलग होती है, लेकिन औसतन ये 7 से 12% तक हो सकती है। लोन चुकाने की अवधि 3 साल से लेकर 7 साल तक, कुछ मामलों में 9 साल तक। और खास बात, कुछ स्कीम्स में शुरुआती 6 महीने या 1 साल तक EMI भी नहीं भरनी पड़ती। इसे मोराटोरियम पीरियड कहते हैं। लोन के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और स्टेटमेंट, पशुपालन प्लान, अगर जमीन है तो जमीन के कागज, कुछ मामलों में ग्राम पंचायत या वीडियो से NOC। तो एक खास टिप आपके लिए, अगर आपको नहीं पता कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी, तो हम अगली वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं किन किन बैंकों से ये लोन मिल सकता है। तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, नाबार्ड सब्सिडी के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक RRBS। आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं या जन सेवा केंद्र CSC से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सी स्कीमें हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है? नंबर 1, अपना प्रोजेक्ट प्लान तैयार करें, अपने नज़दीकी बैंक या नाबार्ड ऑफिस जाएं, वहाँ फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट लगाएं। आपकी प्रोफाइल का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद 10 से 15 दिन में लोन अप्रूव हो जाता है। आप CSC कॉमन सर्विस सेंटर या जन सुविधा केंद्र से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पशुपालन लोन 2025 के बारे में। अगर आप भी डेयरी, बकरी पालन या मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो ये मौका मत छोड़िए। आज ही योजना बनाइए और सरकार से लोन लेकर अपना पशुपालन बिजनेस शुरू कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए। सरकार की कुछ लोकप्रिय स्कीमें जो पशुपालन लोन पर सब्सिडी देती हैं, उनमें है डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम DEDS, जो कि नाबार्ड द्वारा चलाई जाती है और 33% तक की सब्सिडी देती है। राष्ट्रीय पशु मिशन NLM, इसमें भी 25% से 60% तक की सब्सिडी मिलती है। पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट AHIDF, इसमें बड़े स्तर पर यूनिट लगाने के लिए लोन और सब्सिडी दोनों मिलती है। महिला और SC ST वर्ग के लिए और ज़्यादा होती है। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और किसान भाइयों के साथ। और हाँ, फंडिंग पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे असली और सटीक जानकारी।